हाय गाइस, माय नेम इज डॉक्टर निशा नागपाल और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हेल्दी स्माइल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लाक और जो कैलकुलस होता है जो हमारे दांतों में जम जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आप उसको कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे इजी टिप्स बताऊंगी जिसको आप जो अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करके ये ठीक कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे प्लाक, अब ये क्या होता है। अगर आपके दांत कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, उस पर येलोइश लेयर लग गई है और आपको लगता है कि हमारे दांतों का शेड जो है वो एक शेड डार्कर हो गया है, तो ये प्लाक हो गया। और कैलकुलस क्या हो गया, अगर आपका दांतों में कुछ इस तरह से सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। ये दांतों के पीछे भी हो सकता है, दांतों के यहाँ आगे भी हो सकता है, इस साइड भी लग सकते हैं। तो अगर कुछ इस तरह से हो गया है तो इसको हम बोलेंगे कैलकुलस। और आम भाषा में बोला जाए तो जैसे लोग बोलते हैं पायरिया, वो वाली कंडीशन आ जाती है। ये को हम कैसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो है आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आप घर पर ही बैठकर इसको ठीक कर सकते हैं। आप नए हैं मेरे चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। तो चलिए पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि जो हमारा प्लाक है और जो कैलकुलस है वो कैसे जमता है दांतों में। तो देखिए, अगर आप जो है अपने दांतों को अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी हमने खाना खाया तो दांतों के ऊपर एक एसिडिक लेयर, एक एसिडिक फिल्म बन जाती है उसकी, जिसको हम बोलते हैं प्लाक। अगर आप दांतों को साफ नहीं कर रहे हैं अच्छे से तो ये धीरे धीरे बिल्डअप होती रहती है। जैसे कि कई ऐसे लोग होते हैं 2-3 दिन तक जो ब्रश नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये धीरे धीरे बिल्डअप होती रहेगी। जो हम खाना खाएंगे, फूड डेब्रीज वो हमारे दांतों के बीच में जाके फंस जाएगी और वहां पर जाकर वो केरीज भी करती है और ऐसे धीरे धीरे प्लाक भी बनना शुरू हो जाता है। अगर यही प्लाक जो है वो हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी साफ सफाई नहीं करी, हमने अच्छे से ब्रशिंग नहीं करी, हमने माउथ वॉश नहीं की, हमारी रिक्वायरमेंट्स है माउथ को क्लीन रखने के लिए, दांतों को क्लीन रखने के लिए, वो नहीं करा, तो ये जो हमारी प्लाक है धीरे धीरे कैलकुलस में फॉर्म हो जाती है। तो जो अगर हमारे दांतों में हार्ड सब्सटेंस यानी कि कुछ इस तरह से बन गया है तो समझ लीजिए ये कैलकुलस जो है में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारी सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। स्टार्टिंग अर्ली इसमें भी अगर आपने क्लीनिंग नहीं कराई, ये भी जो धीरे धीरे बिल्डअप होता गया तो आपको जो है पायरिया यानी कि पेरिडोंटाइटिस की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ तक जाने नहीं देना है, उससे पहले ही हमें इसको क्लीन कर लेना है। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि इसको जो है हमने क्लीन कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, कोई भी रेमेडी बताने से पहले दांतों को आपको कैसे है साफ रखना है, क्या क्या आपको करना है डेली। तो देखिए कोई भी रेमेडी करेंगे बट ये चीजें तो ध्यान में रखनी है कि इनको तो करना ही करना है। जैसे कि ब्रशिंग करनी है आपको ट्वाइस अ डे। सेकेंड, माउथ वॉश का इस्तेमाल करिए। थर्ड, टंग को क्लीन रखें, कुछ भी खाना खाएं उसके बाद कुल्ला कर लें जिससे कि फूड डेब्रिज हमारे दांतों में नहीं फंसे। एंड द लास्ट वन इज कि फ्लॉसिंग करें। तो जब हमारे दांतों के बीच में इंटरडेंटल स्पेसेस में कुछ फूड डेब्रिज फंस जाती है तो वहां पर जो है फ्लॉसिंग से हमारे जो है क्लीन हो जाती है वहां पर जगह। तो को इस तरह से दांत नजर आते हैं। तो इंटरडेंटल अगर हमारी फूड डेब्रिज है तो वो हमारी फ्लॉसिंग से साफ होगी। तो इन चीजों को तो जरूर करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आप बेकिंग पाउडर ले सकते हैं और उसके साथ में आप कोकोनट ऑयल लिए और उसके साथ में थोड़ा सा सॉल्ट लें, इसका पेस्ट बना लें और फिर ब्रशिंग करें। तो इस केस में आपको ब्रश लेके आना है हार्ड ब्रिसल वाला। देखिए मार्केट में कई वैरायटी के ब्रश के ब्रिसल्स मिलते हैं। हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होता है, अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, मीडियम होता है। तो यहाँ पर आप मीडियम टू हार्ड यूज कर सकते हैं। मगर हार्ड ब्रिसल वाले ब्रश अगर यूज करने हैं तो इसमें फोर्स जेंटल रहेगा। फोर्स हार्ड नहीं, जेंटल फोर्स लगाना है आपको। सेकंड है बेकिंग सोडा। तो अगेन इसको भी आप थोड़ा सा पानी मिला के इसका भी पेस्ट बना सकते हैं। ब्रश करना है इससे
अगेन इसमें भी सेम है, जेंटल फोर्स लगाना है आपको, हार्ड फोर्स नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये थोड़ा सा अब्रेसिव होता है इसके अंदर, और अगर आप बहुत हार्ड करेंगे तो इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो जेंटल फोर्स लगाना है आपको। ये जो रेमेडी है ये आप जो है हफ्ते में 1 या 2 बारी, बस इससे ज्यादा नहीं कर रहे, इतना थर्ड। तो ये बहुत ही नेचुरल तरीका है, जैसे कि दातुन, नीम दातुन जो होता है, जो पहले के लोग करते थे नीम दातुन, आप नीम दातुन भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा, इसके अंदर नेचुरल क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हमारे दांतों को क्लीन के बजाय बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज और भी देगा, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगेन इसमें भी सेम है, जेंटल फोर्स लगाना है, बहुत फोर्सफुली दातुन नहीं करना है। फोर्थ वन आप कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक सोल्यूशन होगा, ये हमारा नॉर्मल केमिस्ट के पास मिलता है, इससे आप माउथ वॉश कर सकते हैं। तो इसके अंदर दांतों को क्लीन के साथ साथ हमारे दांत जो है थोड़ी सी इसमें व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। अगर आपके दांतों की कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है, बहुत कैलकुलस है, हार्ड सब्सटेंस बन गया है, तो आपको डेंटल विजिट की जरूरत है। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, प्रोफेशनल स्केलिंग एंड क्लीनिंग कराइए, तो इसका यही इलाज है। तो ये हमारी 1-2 सिटिंग में हो जाती है, कोई डरने की जरूरत नहीं होती है। इसके जो मिथ्स है कि दांत जो है हमारे घिस जाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारा हार्ड सब्सटेंस होता है दांतों में, वो इससे आपकी प्रोफेशनल क्लीनिंग से ही निकलेगा, तो आप डेंटिस्ट के पास जरूर जाइएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।